है तो ये जो नया फतवा जारी हुआ है इसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद सूफियान निज़ामी साहब हमारे साथ हैं और साथ ही मौलाना अंसार रजा भी हमारे साथ हैं। सूफियान निज़ामी साहब, कुछ आपने फतवों की चर्चा की जिन्हें जारी किया गया, यानी कि राय रखी गई लोगों के सामने, लोग माने या ना माने वो उनकी मर्जी। आपने अबॉर्शन का जिक्र किया, सिलेक्टिव अबॉर्शन, जिस पर चर्चा भी की गई, वो हम एक सकारात्मक नजरिए से भी देख सकते हैं। लेकिन फतवे तो जारी हो जाते हैं एक गेम को लेकर, पोकेमॉन गो, कि भाई वो ना खेला जाए। फतवे तो ये भी जारी हो जाते हैं कि आप बर्थडे सेलिब्रेशन ना करें, आप आतिशबाजी ना करें। इनकी जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, जहाँ तक कि गेम का ताल्लुक़ है और आतिशबाज़ी का आपने ज़िक्र किया है, तो अभी मैं समझता हूँ कि दिवाली के मौके पर जहाँ हमारे हिंदू भाई बड़ी तादाद में दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने भी इस बात की हिदायतें दी हैं कि कम से कम जो इस तरह के पटाखे हैं इनको ना जलाया जाए। इससे जो पॉल्यूशन है उसको ख़तरा होता है और सारी चीज़ों को ख़तरा होता है। तो जब आप एक तरफ ये कहती हैं कि फतवे, अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसे फतवे जिसमें पटाखे जलाने को मना किया गया हो, ये कौन से रुख को ले जा रहे हैं? हमारे मुल्क को किस रुख पे ले जा रहे हैं? सही निगेटिव रुख में ले जा रहे हैं या पॉजिटिव में ले जा रहे हैं? बिल्कुल। और हमारी हुकूमतें कहती हैं कि पटाखे कम से कम जलाए जाए, वही दारुल क़ज़ा कहती है। जिसमें सिलेक्टिव अबॉर्शन का भी मैंने जिक्र किया। नहीं मैडम, मैंने इसमें सिलेक्टिव अबॉर्शन का भी सूफियान साहब जिक्र किया, मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं एक चीज। आपने जो गेम के बारे में, गेम के ताल्लुक से पूछा है, अभी जो हमारी न्यू जनरेशन है जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं, वो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बजाय तालीम के गेम्स पर खर्च कर रहे हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि उस गेम से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के साथ बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं। हाँ। वो उन्हीं गेम को आइडियल बनाकर अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में उस पर अमल करते हैं। तो जो फतवे हिंदुस्तान की आवाम के हक़ में, हमारे मुल्क के हक़ में सही हैं, आप उनको किस बुनियाद पर गोरख धंधा करार दे रही है? मुझे, मेरे जो समझ से बाहर है। मैं अंसार रजा से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। अंसार रजा, क्या आपको लगता है कि इसे लेकर बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा? जो फतवे रखे जाते हैं, जो राय रखी जाती है, उसमें बहुत बारीकी से समझना होगा कि लोगों के सामने क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये बात मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। सुफियान साहब ने भी 2-3 फतवों का जो तज़किरा किया है वो बिल्कुल ठीक है, उस तरह के फतवे भी आनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चूंकि आज पूरा मुल्क आपको सुन रहा है, आपका चैनल देख रहा है, और इस तरह का मसला, चूंकि जी न्यूज़ को मैं इसलिए दाद देता हूँ कि इस तरह के मसले उठाता है वो, मैं सुफियान साहब से भी कहूंगा और जो दारुल देवबंद या बरेली के लोग या और जो लोग देख रहे होंगे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, इस तरह के फतवे आप निकालिए, लेकिन जिसमें ऐसे फतवे हों जिसमें अवेयरनेस जारी हो। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि कश्मीर में जो हमारा मुस्लिम नौजवान बहक रहा है, उसके लिए जरूरत इस बात की है कि उसको कैसे रोका जाए, मसले के तरीके से, शरीयत के तरीके से उनको रोका जाए, उन पर फतवे आने चाहिए। मौलाना अंसार रजा, आपको रोकना होगा। शुक्रिया आपका। साथी सूफियान निज़ामी साहब, आपका भी